Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 1, that is resources and development. In the previous lecture, we discussed about land utilization. Today, we will discuss land use pattern in India specifically. आज हम पढ़ेंगे कि लैंड यूज किस तरह से किया जाता है हिंदुस्तान में और इसकी नैवियत किस तरह से बदलती रहती है. फाइन. पहले हमें समझना है कि जो हमारा लैंड यूज होता है, जो जमीन का इस्तेमाल होता है, जो लैंड का इस्तेमाल होता है, वो किन चीजों पर मुनस्सर है, ये किन चीजों पर डिपेंड है. ये हमारे पास जो हमारे पास लैंड यूज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. वन इज फिजिकल फैक्टर and number 2 is human factors. अब हम समझिए फिजिकल फैक्टर्स में जो क्या आता है. नंबर 1 इज टोपोग्राफी. जो हमारी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है किसी भी जगह की, दैट्स कॉल्ड टोपोग्राफी. नंबर 1. नंबर 2 इज क्लाइमेट. किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, फाइन, टेम्परेट है, फाइन, या मॉडरेट क्लाइमेट है, किस तरह का क्लाइमेट है, वो उस पर डिपेंड होता है. एंड नंबर 3 इज अवर सॉइल टाइप. सॉइल का कौन सा किस्म पाया जाता है, फाइन, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो इस पर डिपेंड है. नंबर 1 फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, इस पर डिपेंड है कि हमारे पास जो लैंड होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके का हो. नंबर 2 इज अवर ह्यूमन फैक्टर्स. इसमें जो पहला है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर 2 we have that is technological advancement. हमारी जो फी मुरबा आबादी है वो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी. दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. हमने कितनी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, दैट्स आवर सेकंड पॉइंट. नंबर 3 इज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस. कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हमारी सकाफत और हमारी रिवायात कैसे है. इन चीजों पर, ये तो दो फैक्टर्स है, वन इज फिजिकल फैक्टर एंड नंबर 2 इज ह्यूमन फैक्टर. इन दो फैक्टर्स पर हमारा लैंड यूज डिपेंडेंट है. फाइन. अब हमारे पास जब इंडिया की बात करें, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में यहां पर बात करनी है, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा है, दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ये हमारा टोटल लैंड एरिया है हिंदुस्तान में. फाइन. जब हम बात करें, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा लैंड है. मगर जब हम सोचते हैं लैंड यूज के बारे में, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी लिमिटेड है. और हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग एरिया दैट इज ओनली 93%. जो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसका हमारे पास जो रिपोर्टिंग एरिया जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, दैट इज ओनली 93%. वो सिर्फ 93% है. उसकी वजह क्या है, उसकी दो वजूहत है. नंबर 1, जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, एक्सेप्ट आसाम, जो वहां पर बाकी जो रह जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास रिपोर्टिंग एरिया नहीं है. हमारे पास रिपोर्टिंग एरिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस इलाके के बारे में. एंड नंबर 2 इज जो हमारे पास यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड J&K है. ये जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में यह है कि चूंकि ये इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है और चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, इस वजह से हमारे पास जो रिपोर्टिंग एरिया है दैट इज ओनली 93%. फाइन. अब हमें समझना है इसके बाद कि हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1961 60-61 एंड 2014-15, इन 2 सालों का. इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पिछले 5-6 डिकेड्स हैं, इनमें हमारा लैंड यूज किस तरह से चेंज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरिंग 5 to 6 डिकेड्स, ड्यूरिंग ये जो 5-6 डिकेड है, इनमें हमारे पास जो लैंड का इस्तेमाल है उसमें जो तब्दील होने की क्या नैवियत है,
इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर हमें दो चीजों को याद रखना है। नंबर वन इज जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। फाइन। अगर अब किसी में तब्दीली आएगी, जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है, जैसे फॉरेस्ट है, नॉन एग्रीकल्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो अगर किसी में कोई किसी में इजाफा हुआ होगा तो दूसरे में जरूरी तौर पर कमी आई होगी। फाइन, ये कॉमन सेंस है। अगर किसी में क्योंकि जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया वो सेम है, अगर अब किसी में थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा तो डेफिनेटली किसी दूसरे में डिक्रीज हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा। फाइन। अब हमें समझना है जो हमारे पास जो यहाँ पर मैंने डबल बार ग्राफ यहाँ पर आपके लिए बना कर रखा है, तो इसमें मैंने दो सालों का यहाँ पर दिया है, 1960, 61, 14, 15। जो आप यहाँ पर बार्स देखते हो जो ब्लैंक है, दे आर 1960, 61, और जो शेडेड है दे आर 2014 एंड 15। जब हम इस बार ग्राफ को स्टडी करते हैं, डबल बार ग्राफ को, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन है, कुछ में इजाफा हुआ है और कुछ में कमियां वाक़ा हुई है। अब हम देखेंगे पहले कुछ इन चीजों में इजाफा हुआ है। जब हम इंक्रीज की बात करेंगे, यहां पर इंक्रीज हुआ है हमारे पास चार चीजों में इंक्रीज हुआ है। वन इज अवर फॉरेस्ट, जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है इसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 18 to 24%। पहले 18% था 1960-61 में, अब 2014-15 में ये 23% है। इसके बाद अगर आप बात करोगे नॉन एग्रीकल्चरल यूज, इसमें भी हमारे इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5% to 9%। इसके बाद जो हमारे पास करंट फॉलो है, इसमें भी इजाफा हुआ है तकरीबन 1% का, फ्रॉम 4% to 5%। इस तरह से हमारे पास जो है करंट फॉलो अदर देन करंट फॉलो, इसमें भी इजाफा हुआ है। फाइन। सो मैंने बात की यहां पर फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में इजाफा हुआ है। जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है इसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 18 to 23%। ये हमें लगता है 18 to 23 बहुत अच्छी परसेंटेज इंक्रीज है, मगर ये हमारे पास जो आइडियल है, जो हमने टारगेट रखा है कि हमारे पास जो, जैसे हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसमें हमने एक टारगेट रखा था कि हमारे पास जो टोटल फॉरेस्ट कवर होना चाहिए दैट शुड बी 33%। लेकिन अभी हम अप टू 2014-15 अभी हम पहुंचे हैं अप टू 23% ओनली। कहने का मकसद ये है कि ये अभी बहुत कम है, और हमें पता है जो फॉरेस्ट की कितनी अफादियत है, फॉरेस्ट हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज को चलाता है, और इससे हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है हमारे एनवायरमेंट में। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इस कवर को बढ़ाना पड़ेगा, इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इट वॉज नंबर वन। नंबर सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चरल यूज। नॉन एग्रीकल्चरल यूज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होती है, जो हमारे रोड्स बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनते हैं। फाइन। तो इसमें हम देखते हैं इसमें इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारे पास, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो तब्दील होती रहती है। अब इसमें टर्शरी सेक्टर का ज्यादा रोल होता है, इस वजह से हमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, रोड्स बनाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल यूज बढ़ा है फ्रॉम 5 to 9%। फाइन। इसके बाद जो हमारे पास करंट फॉलो है, या हमारे पास फॉलो अदर देन करंट फॉलो, इसमें क्या हुआ है, इसमें हम देखते हैं इसकी जो वजूहत हैं, बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन की जो वेरिएशन होती है, जो रेनफॉल की जो वेरिएशन होती है, और जो सीजनल वेरिएशंस आते हैं, इस वजह से भी हमारे पास जो करंट फॉलो है इसमें तब्दीली आई है। करंट फॉलो तब्दील हुआ है फ्रॉम 4 to 5%, और फॉलो अदर देन करंट फॉलो इसमें चेंज हुई है फ्रॉम 3.5% to 3.6%। फाइन। कहने का मतलब चार चीजों में इजाफा हुआ है। वन इज फॉरेस्ट, नंबर सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चरल यूज, नंबर थर्ड इज करंट फॉलो, नंबर फोर इज फॉलो अदर देन करंट फॉलो। फाइन। इसके बाद आप देखोगे जो हमारे पास अब किन चीजों में हमारे पास डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज भी हमारे पास जो अदर 5 इंडिकेटर्स हैं, जो लैंड यूटिलाइजेशन में हमने पढ़ा, लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह होती है, इसमें और 5 इंडिकेटर्स उसमें आप देखते हैं उसमें डिक्रीज हुआ है। इसमें आप नोटिसेबल जो है पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसमें डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 5 to 3% ये रह गया है। जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है इसमें भी कमियां आई है फ्रॉम 6 to 4%। इस तरह से जो हमारे पास बैरन एंड वेस्ट लैंड है
इसमें भी डिक्रीज आया फ्रॉम 12 to 5%। और जो हमारे पास नेट सोन एरिया है ये भी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 46% to 45.5। और जो हमारे पास मिसलेनियस ट्रीज है वो भी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 1.5 to 1%। डिक्रीज की जो वजूहत है, नंबर वन आप देखोगे बिकॉज ऑफ ये जो करंट जो हमारे पास पास्चर्स हैं या कल्चरेबल वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है, इसके डिक्रीज की वजह यह है कि हमारे पास जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि ये इनका इजाफा हुआ है, इस वजह से हम देखते हैं कि इनमें अब डिक्रीज हुआ है, क्योंकि उसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें प्रेशर पड़ा है इन पर जो हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, अब इस पर ज्यादा असर पड़ा है बिकॉज वी आर इंक्रीज द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेट्स होने हैं उस पर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस वजह से, नंबर वन। नंबर सेकंड जो है जो हमारे पास पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है, इसमें जो हमारे पास डिक्रीज हुआ है इसको हमें समझना है। इसकी ये वजह है इनक्रोचमेंट, इसकी वजह है इनक्रोचमेंट। जो हमारे पास देहाती गांव देहाती इलाके होते हैं या जो भी इलाके होते हैं वहां पर ये ट्रेंड होती है कि जो भी हमारे पास पास्चर्स होते हैं, जो चरागाह होते हैं, इन पर कब्जा करते हैं और इन पर कल्टीवेशन करते हैं, फाइन। तो इस वजह से या बाज औकात वहां पर कंस्ट्रक्शन भी होती है, इस वजह से हम देखते हैं जो पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है इसमें भी डिक्रीज हुआ है। मेन रीजन बीइंग एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, इस पर जो लोग हैं इस पर कब्जा करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेट सोन एरिया इसमें भी हम देखते हैं इसमें डिक्रीज हुआ है। इसका जो डिक्रीज हुआ है इट हैज हैपेंड आफ्टर 1990s। 1990 तक क्या होता था, जो हमारे पास नेट सोन एरिया है ये इंक्रीज होता था, लेकिन आफ्टर 1990s नेट सोन एरिया हम देखते हैं इसमें डिक्रीज हुआ है। अब यह है फ्रॉम 46% इन 1960 टू 45.5 इन 2014-15, ठीक है। और इसकी जो वजह है, इसकी यही वजह है कि जो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल यूज हम ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा करते हैं, हम रोड्स बनाते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इस वजह से इस पर ज्यादा प्रेशर पड़ा है। और इसके अलावा हमें यहां पर याद रखना है जो हमारे पास नेट सोन एरिया है इसकी जो परसेंटेज है स्टेट वाइज इसमें काफी तब्दीली है, काफी वेरिएशन है। हम देखते हैं कि नेट सोन एरिया 80% है इन द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। यहां पर आप देखोगे हमारे पास जो नेट सोन एरिया है वो काफी ज्यादा है। और अगर आप बात करोगे जैसे स्टेट्स जो हमारे पास जहां पर सिर्फ 10% नेट सोन एरिया है, परसेंटेज स्टेट वाइज में बता रहा हूं, तो यहां पर ज्यादा है। और जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, जो मिजोरम है, जो मेघालय है, और जो हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये जो आइलैंड्स हैं वहां पर भी जो नेट सोन एरिया है दैट्स ओनली 10% ऑफ देयर टोटल एरिया। कहने का मकसद है यहाँ पर स्टेट्स में भी काफी ज्यादा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ नेट सोन एरिया। और हमारा नेट सोन एरिया हम देखते हैं इसमें भी डिक्रीज हुआ है, और बाकी जो 5 बाकी हैं उनमें भी डिक्रीज हुआ है। हम देखते हैं कि 4 इंडिकेटर्स में इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चर यूज, करंट फॉलो एंड फॉलो अदर देन करंट फॉलो, इनमें हम देखते हैं इनमें इंक्रीज हुआ है। और ये है हमारा लैंड यूज पैटर्न। मैंने कहा कि किन किन चीजों पर इसका इंहिसार है और इंडिया में रिपोर्टिंग एरिया कितना है। अब इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं उनको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, दैट्स ऑल इन दिस लैंड यूज पैटर्न।